पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर ये हमारा चौथा वीडियो है। इसकी हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करने वाले हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, आप इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे। ये हमारा एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। इसके अंदर मोस्टली एक साइड लायबिलिटी होता है और एक एसेट्स होता है। ठीक है, पहले एसेट्स के बारे में जानेंगे। तो एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होता है, एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है। एसेट्स पहली बात तो होता क्या है वो समझ लेते हैं। एसेट्स एक तरह से ये बिजनेस यानी आपके कंपनी की प्रॉपर्टी कहलाती है। आपके जितने भी प्रॉपर्टी होंगे बिजनेस रिलेटेड, वो सब एसेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि जो एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो जो सॉलिड मटेरियल फॉर्म में होता है वो हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है। और इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, जो वो इनविजिबल फॉर्म में होता है, वो इनटेंजिबल एसेट्स होता है। इसको और भी अच्छे से हम डीपली देखते हैं आगे चल के। टेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये ऐसे एसेट्स हैं जो हम फर्स्ट टाइम यानी कि एक बार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो लाइफ टाइम या काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, जिसे हम यूज़ करते हैं। इसमें हमें बार बार खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अपने बिल्डिंग, अपने फैक्ट्री के लिए जगह ली, वो सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है, कैपिटल एसेट्स भी कहलाता है। ठीक है, फिक्स एसेट्स एक ये हो गया। फिर दूसरा आता है करंट एसेट्स। इसके अंदर आप ऐसे एसेट्स देखेंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। बिल रिसीवेबल यानी 2 या 3 महीने का होता है। कैश यानी आप कब भी ख़त्म हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। बैंक यानी ये सब कैसे हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं, एक साल के अंदर ही आते जाते रहते हैं, तो ये फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम करंट एसेट्स के नाम पे जानते हैं। अब ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए इसको टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। अब हम आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स में। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो सिर्फ पेपर में या तो सुनने में या महसूस करने में ही होते हैं, जैसे लाइक पेटेंट, ये आपका एक लोगो होता है। फ्रेंचाइजीज, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब आपके एसेट्स हैं जो आपने विजुअलाइज बनवाए हैं या आपने क्रिएट किया है। गुडविल, ये आपकी, गुडविल का मतलब एक तरह से होता है आपने जो भी अब तक आपके कंपनी ने नाम कमाया है एक तरह से, और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, तो वो एक तरह उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं गुडविल। तो ये सब कैसे, हम उसको टच नहीं कर सकते, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, बट उसकी वैल्यू होती है, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं अभी अपने लाइबिलिटी सेक्शन में। तो लाइबिलिटी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। लाइबिलिटी, द अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इज़ नोन एज लाइबिलिटी। इसका मतलब होता है ये, इसके अंदर जो भी अकाउंट आएंगे यानी जो भी अमाउंट आएगा वो आपके कंपनी को पे करना है, या एक तरह से ये उधार होता है। जैसे कि आपने लोन लिया है तो आपका एसेट्स नहीं हो गया, आपको उसको पे करना है। तो ऐसे जितने भी चीज़ें हैं वो लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो लाइबिलिटीज़ का इन शॉर्ट एक मतलब होता है आपके कंपनी के ऊपर कितना उधार है, आपको कंपनी को कितना पे करना है। तो सबसे पहले आ गया कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें जो भी अमाउंट होगा आपकी कंपनी ने लिया हुआ है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और उसको लौटाना है विद इंटरेस्ट या तो विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि कैपिटल, आपके जो भी पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उनको कहीं ना कहीं बाद में विड्रॉ करेंगे ही वो। क्रेडिटर, बहुत लोगों ने आपने बहुत लोगों से उधार लिया हुआ तो उसको आप उनको लौटाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से उधार लिया हुआ है। लोन, तो बैंक लोन जो होता है वो लंबे समय तक का भी होता है या शॉर्ट टर्म भी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि किसी का बकाया है खर्च, उसको आपको लौटाना है।
जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, कमीशन हो गया, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बिल्स पेबल, आपने कुछ गुड्स परचेज़ किया है क्रेडिट पे, उसको बाद में लौटाना है वो अमाउंट को, तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है एसेट्स और एक लाइबिलिटी, और इसके थ्रू ही हम फाइनल अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, और इसके थ्रू हमको मालूम पड़ता है कि हमारे कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। तो ये एक तरह से आपके 12th स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है, बैलेंस शीट हम ऐसे बनाते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम सम करने लगेंगे। तो बहुत सारे टिप्स हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो आई होप आपको जो भी डाउट हुआ हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।